हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती है अच्छे होंगे। तो फैमिली, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। एक और नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ। इस वीडियो में एक औरत है जो अपने बहुत ही ज़िंदगी में दुख झेली है और दुख झेल के कैसे अपने घर से भाग के महाराज जी के पास आई है। महाराज जी को अपने जीवन की कहानी बता रही है। देखिए आप लोग, ये कथा आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम भी देखते हैं और आप भी देखिए, साथ में देखते हैं हम लोग। गुरुजी प्रणाम जी। मेरे पति मुझको मारते पीटते हैं और 40 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, मुझे करने नहीं देते। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। तो बच्चे नहीं समझाते अपने पिता को कि माँ को मत मारो? नहीं समझाते। कितनी उम्र हो गई पति की? पति 70 साल के हैं और मैं 60 साल की हूँ। 70 के पति, 60 की आप? जी। और वो, मैं कहती हूँ आप मुझे मारते क्यों हो? तो मैं तो ऐसे ही मारूंगा। तो अभी बुढ़ापे में भी मारते हैं? हाँ, अभी मैं गुड़गांव से भाग कर आई हूँ आपके पास। और जो कपड़ा मैंने तो पहना आपके था, पति नहीं आए? कथा सुनते नहीं है वो? अरे वो तो बहुत गंदी गंदी मेरे कानों को गाली बकते हैं। मैं कहती हूँ मेरे को कुछ भी बोलो। तो शराब आप पीते हैं क्या? ऐसा कौन सा काम है, वो नहीं करते। तो ही बुढ़ापे में भी? अरे वो तो जब से मेरी शादी हुई है तभी से ही ऐसे हैं। तो आपने क्यों ऐसे आदमी से शादी कर ली? 10 साल बड़े। मुझे पता नहीं था। आधार कार्ड नहीं चेक किया था? तब नहीं थे ना। तब 10 साल बड़े नहीं थे? नहीं, ऐसा है कि हमारी कुल शीतला माता कुल देवी हैं। तो हमारा इधर बच्चे जब कई इकट्ठे हो जाते हैं तब इधर मुंडन करने के लिए आते हैं। मेरे माता पिता, मैं और मेरी भाभी और 4-5 मेरे भतीजे। मैं रहने वाली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ मैं। और वो पति कहाँ के हैं? ये हरियाणा, गांव फरूक नगर। तो ये कहाँ मिल गए आपको? अब वो शीतला माता मैया ने पता नहीं कैसे जोड़ी बना दी। तो आपको मिले कि आपके माँ बाप ने कराई थी शादी? नहीं, इधर उस समय कुछ ठहरने का जरिया नहीं था। हाँ। तो हमारी मम्मी की मौसी की बेटी का इधर नर्सिंग वो था, पौधों का काम, नर्सरी का। हाँ, तो उधर ही हम रुकते थे। उधर ही मम्मी खाना बनाकर लाती थी, फिर खाते थे और फिर मैया के दर्शन करते थे। तो सुबह हम बैठे थे तो उस नर्सरी में सैनी भाई कोई आया और बोला कि ये बेटी कौन है? तो मेरे जीजाजी बोले ये मेरी साली है। तो इसके माता पिता शादी करेंगे क्या? बोले मुझे नहीं पता, मैं पूछ के आता हूँ। जब वो पूछने आए जीजाजी, बोले शादी करोगे इसकी? अरे शादी तो मैं कर दूँ, पर ये शादी नहीं करती है, यूँ कहती है मुझे ऐसे ही रहना है। शादी करने वाले कौन से खुश हैं? मुझे ऐसे ही रहना है। मेरे माता पिता ने मेरे को प्रेशर दिया कि बेटे तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारी छोटी बहन की शादी कैसे होगी? सभी लोग कहेंगे कि छोटी है। फिर उन्होंने मेरे को प्रेशर दिया तो मैंने कि जैसे आपको अच्छा लगता है कीजिए। फिर इधर मेरे जेठ मेरे को इधर ही देखने आए नर्सरी में। उन्होंने कहा कि आप, मेरा भाई तो बहुत कम पढ़ा लिखा है और आप मेरे भाई से क्यों शादी करना चाहती हैं? मैंने कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरे माता पिता शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे कैसे जोड़ी बनेगी? तो मैंने कहा मेरे माता पिता ने आपके भाई को चूज करा है तो माता पिता से ज़्यादा ही अच्छा अपने बच्चे के लिए कोई। तो माँ बाप ने सब चेक नहीं किया कि उम्र के क्या है, करता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देखा? देखा। ये मिस्त्री थे दिल्ली रोड पर, सड़क बनाते थे। दुकान थी किराए पे और मिस्त्री थे स्कूटर के। देख लिया और इनको, मेरे फादर को पसंद आ गया। फिर गांव गए और गांव में इनका घर परिवार देखा। ये 40 किले के मालिक, 9 भाई और ये मेरे हस्बैंड 8वां नंबर, मेरा एक देवर। और उन्होंने यस कर दिया मेरे जेठ ने। और मेरे पिताजी तो घर गए, वो भी यस कर आए और बस
ऐसी शादी हो बच्ची- गई? शादी हो गई। अब जब बच्चे भी हो गए। शादी हो गई, अच्छा कितने साल पहले कब हुई थी शादी आपकी? मेरी 87 में, 88 में मेरे को बेटा हो गया और उसके 3-4 साल बाद दूसरा बेटा भी हो गया। फिर तब तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ था जब आपका ब्याह हो गया। तो अभी भी वो मेरे को मारते, अभी भी मैं डोली कूद कर इधर तो आई अब हूँ। क्यों मारते, किस बात पे मारते हैं? तू क्यों पूजा करती है, तू क्यों राधे राधे करती है? उनको बोलना कि हम ब्याह ना करते आपसे तो आप बिना ब्याह के बुढ़े हो जाते। पर अब मैं इधर आ गई हूँ भाग कर, डोली कूद कर। वो लोग लगा के मेरे को कमरे में बंद कर देते हैं और मारते पीटते हैं। और मैंने कही मेरा काना मुझे भगा के ले जाएगा, तुम 10 कोठरी में मैं जाऊंगी, आप रोक के दिखाओ। और मैं इधर आ मैया गई देखो हूँ। हाथी निकल गया, पूंछ बची है। पर 70 साल के हो गए, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में क्यों भाग भाग रही हो? अब मैं उधर वापस कभी नहीं जाऊंगी और आपके श्री चरणों में ही अब देखो बच्चों के ब्याह हो गए, बच्चों के ब्याह हो गए, शादी। हाँ, बहू अच्छी है बहुत अच्छी हैं। तो बहू के संग रहो। अरे मैं रहूं, हाँ, पर बेटे मेरे बाहर रहते हैं और कई करोड़ रुपए उनको दे देते हैं तो वो मुंह चुप। नहीं तो बेटा बहू तो अच्छे हैं आपके। अरे जब उनको पैसे मिल जाते हैं ना, किसको? मेरे बेटों को, मेरी बहुओं को। मतलब आपके पति उनको पैसे देते हैं, मतलब आपके पति पैसे वाले हैं। हाँ, 40 तो किले के आपको मालिक। नहीं देते पैसा? वो हमारे लिए तो 1 रुपया भी नहीं है उनके पास। क्यों? नहीं दूंगा, तू काना काना जो करती है ऐसे? अच्छा, मैं तो काना काना करूंगी, रोक के दिखाओ आप। तो वो पैसे आपको नहीं देते? नहीं देते। उनके पास पैसा बहुत है। हाँ, तो अब आपको ढूंढ रहे होंगे, वो कहाँ चली गई? अब हम इतनी दूर आ गए हैं। नहीं, वो ढूंढ तो रहे होंगे ना आपके पति। अरे सभी ढूंढ रहे होंगे, पर मैं उधर नहीं जाऊंगी। अब इतनी दूर कई बार मैं भाग चुकी हूँ। ये दर्शन आश्रम, तो आप गुड़गांव। कहाँ कहाँ भाग गई? एक बार तो मैं दर्शन आश्रम भाग गई, हाँ, एक बार राधा स्वामी आश्रम भाग गई, उधर सेवा करने लग गई। तो पति को भी लेके आती ना, वो उनको हम नहीं आते, समझाते। उनको बोल दूंगी ना। अब तो उन्होंने वार्निंग दे दिया है कि अगर अब की भागी तो इधर घर में गड्ढा खोद के तेरे टुकड़े टुकड़े करके अंदर गाड़ दूंगा, फिर तू देख। तो 70 साल का बुढ़ा ये सब कर लेगा? अरे वो देखने में 70 साल का नहीं है, मैं बुढ़िया हो गई, वो तो अभी भी हट्टे कट्टे हैं। अरे क्या खाता पीता है बुढ़ापे में भाई? अरे बादाम, काजू, छुआरे और दारू सब कुछ खाता है वो। और मैं कहूँगी कि मेरे को 1 गिलास लस्सी दे दो। अच्छा, लस्सी पिएगी? चटोरी। तो आपको खाना पीना भी नहीं देते? ऐसे रोटी सब्जी दिया और लोग लगा दिया। तो आपने प्यार के बल पर जीता नहीं, अपने पति को बस में नहीं कर लिया? अरे मेरे कान्हा जी को बस में कर लिया, पर मेरा पति बस में नहीं हुआ। तो मैं तो कान्हा के लिए पागल हूँ। पति को कर लेती बस में, फिर उससे कराती दान पुण्य, उनको मैं कहती हूँ तो उससे मेरे कराती भक्ति, उसका भी भला होता। पर मैं क्या करूँ, मैं तो भगवान से ये प्रे करती हूँ, भगवान इनको सद्बुद्धि देना। अब आप देने वाली थी बुद्धि, तो आप तो भाग के आ गई। अब कौन देगा बुद्धि पति को? अरे उनकी बहुएं हैं ना, उनका पैसा है, जिसके पास पैसा है ना गुरुजी, उसके पास दुनिया है। पर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं लात मारी आई। चलो अपना आप पैसे भजन को करो रखो। भगवान का।